2 महीने पहले ही बनकर तैयार हो गया था, 26 नवंबर 1949 को। हम उसी दिन भी इसको लागू कर सकते थे। जैसा कि हमारी प्रस्तावना में भी विदित है कि हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के, और इसमें लास्ट में है कि 26 नवंबर के दिन हम इसको आत्मर्पित कर रहे हैं भारत के लोगों के लिए। उसी दिन हम इसको लागू कर सकते थे, लेकिन हमने इसको 2 महीने के बाद 26 जनवरी के दिन 1950 में लागू किया। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 26 दिसंबर 1929 में रावी नदी के तट पर कांग्रेस का अधिवेशन, जिसमें कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने अध्यक्षता की थी, उसमें यह आह्वान किया गया था कि 26 जनवरी 1930 के दिन को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और तभी से लगातार 1947 तक हम 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते रहे। लेकिन हमें आजादी मिली 15 अगस्त 1947 को। लेकिन इस दिन की महत्ता को बनाए रखने के लिए हमने 26 जनवरी का दिन चुना, ताकि जो हम 1930 से लेकर 47 तक 26 जनवरी मना रहे थे स्वतंत्रता दिवस के रूप में, इसकी भी गरिमा, इसकी भी महत्ता बनी रही। तो इसीलिए चाहे हमारा संविधान 26 नवंबर को संपूर्ण हो गया था, कंप्लीट हो गया था, लेकिन हमने इसको लागू किया 26 जनवरी 1950 को। अब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में फर्क क्या है? हम स्वतंत्र हो गए थे और भारत के अंदर लोकतंत्रीय पद्धति को ही स्वीकार किया गया था। पंडित नेहरू प्रधानमंत्री बने, लेकिन हम एक डोमिनियन स्टेट थे तब भी। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुखिया था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया वाइसराय, और उसके बाद राजगोपालाचारी जी को बनाया गया, उसके बाद ही बने हैं राजगोपालाचारी। तो परंतु वो सब नॉमिनेटेड थे, जनता के द्वारा जो प्रत्यक्ष रूप से मुखिया को अगर हम वो करते हैं, चुनते हैं, तो तभी वो वंशानुगत ना होकर जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाए, तो उसे ही हम गणतंत्र मानते हैं। क्योंकि गणों का तंत्र, गणों के द्वारा अपने मुखिया को चुना गया है। लेकिन उस समय तक हमारे यहाँ नॉमिनेटेड था। 1950 के बाद जब इलेक्शन हुई प्रथम 51 में, तो उसके बाद हमने जो है ना अपना राष्ट्रपति चुना, और राष्ट्रपति के रूप में हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और तब सही मानों में देश लोकतंत्र के साथ साथ गणतंत्र भी बना। लोकतंत्र तो इंग्लैंड में भी है, लेकिन वहां गणतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, राजशाही है। वहां का जो मुखिया है वो जनता के द्वारा नॉमिनेटेड नहीं होता, बल्कि वंशानुगत होता है। क्वीन की डेथ हो गई, एलिजाबेथ जी की, अब उनका पुत्र जो है वो वहां का राजा बना। इसी तरह से ये परंपरा वहां चली आ रही। लेकिन हमारे यहाँ जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है, तभी जो मुखिया है, इसीलिए हमारे यहाँ गणतंत्र है। तो गणतंत्र और लोकतंत्र में फर्क है। तो इस गणतंत्र को हमने प्राप्त करने के लिए हमारी एक सभा बनी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा, जिसने कि इस संविधान को तैयार किया। विभिन्न देशों के संविधानों से हमने जो श्रेष्ठ था उनमें उससे लिया, और इस प्रकार से एक लंबा संविधान, एक बृहद संविधान, जिसमें उस टाइम जो धाराएं थी उससे अब काफी आगे बढ़ चुकी हैं। वैसे तब तो वो 7 भागों में 2025 उसकी हुई थी और 395 धाराएं थी, अब तो ज्यादा हो गई हैं। तो इस प्रकार से एक बृहद संविधान, जिसको कि समय लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन का, और इस तरह से कंप्लीट हुआ ये 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1950 को ये लागू। तो ये जो हम आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, आज़ादी की फिजा में सांस ले रहे हैं, इस समय हमें अपने उन शहीदों को, उन बहादुरों को, उन हुतात्माओं को नहीं भूलना, जिन्होंने आज हमें इस लायक बनाया है कि हम आज़ादी की फिजा में सांस लें, और साथ ही संकल्प भी लें कि आगे
जिस तरह से राष्ट्र का उत्थान हो रहा है, धार्मिक सांस्कृतिक उत्थान हो रहा है, इसी तरह से राजनीतिक उत्थान भी हो। हम आपस में लड़ने के बजाय राष्ट्र के लिए लड़ें, धर्म से ऊपर उठकर बात करें, और जो धर्म जिसके ऊपर